एवरीवन, आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट चैप्टर के कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने वाली हूँ। तो पहला जो ये क्वेश्चन है हमारा 2b रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5b रेज टू द पावर 4। तो इसमें क्या करना है, हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये डॉट डॉट जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लिकेशन साइन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट नंबर जो है हमारा यहाँ पर 2 है और b के साथ 1 है, जो कि 1 यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, बट हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो उसको हम लोग 1 लेंगे। एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर नंबर 5 है, तो पहले जितने भी इंटीजर्स है वो हम पहले लिख लेते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 5। फिर हम लोग यहाँ पर b लिखेंगे और b का पार यहाँ पर 6 है, एडिशन का साइन देंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर एडिशन का साइन देंगे, फिर वापस से हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड b का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सबको ऐड करेंगे, 6 3 9 एंड 9 4 13, तो 10b रेज टू द पावर 13। ये हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। जब हम लोग एक्सपोनेंट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जो पावर्स आप लोग देख रहे हैं, एक्सपोनेंट्स देख रहे हैं, ये हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। तो ये भी बहुत इजी है, बट मैं इसलिए आप लोगों को समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर अगर नेगेटिव नंबर्स दिए हुए तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो माइनस माइनस जो है वो क्या होता है, प्लस होता है। तो ये प्लस का साइन ऑब्वियसली हम लोग नहीं लिखते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हम लोग लिख लेंगे, y रेज टू द पावर 2 है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। एडिशन का साइन देंगे क्योंकि ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। देन y रेज टू द पावर हम लोग 3 है तो प्लस 3 का साइन देंगे, तो y 2 + 3 5 है ना इजी। तो देखिए हमारे ये आंसर यहाँ पर आ गया है y रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब हम लोग को आते हैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल जो है x रेज टू द पावर 2a + 7 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 2a - 8। तो अब हम लोग लिखेंगे x और ये दोनों जो एक्सपोनेंट है वो दोनों के बीच में हम लोग एडिशन का साइन दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को करना है x एज यूजुअल ऐसे ही रहेगा, 2a + 7 देन प्लस 2a plus minus it will become minus 8। in next step x वैसे ही रहेगा, 2a + 2a तो ये कितना हो जाएगा 4a एंड +7 - 8 देन प्लस माइनस तो हम लोग यहाँ पर 8 से 7 को माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1। और क्योंकि 8 यहाँ बड़ा इंटीजर, इसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन दिया है। ठीक है ना, बहुत इजी है। तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से, बहुत इजीली आप लोगों से भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नंबर मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाई हूँ, 3 रेज टू द पावर y, 3 रेज टू द पावर 2 एंड 3 रेज टू द पावर -4। ये सबको भी हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो एज यूजुअल 3 सब में कॉमन है, हमने 3 यहाँ पर लिख लिया है, y + 2 एंड प्लस माइनस ये भी ऐड होगा, बट प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली -4 लिख दिया है। ठीक है, इन नेक्स्ट स्टेप 3y ऐसे ही रहेगा एंड +2 - 4 प्लस माइनस, अगेन हम लोग को माइनस करना होगा, 4 - 2 इट विल बिकम 2 एंड ऑब्वियसली 4 के आगे माइनस साइन है तो हम लोग को यहाँ पे माइनस का साइन लिखे हैं। अब हम यहाँ एक और एग्जाम्पल जो है वो डिवीज़न से है, उसको भी समझते हैं। y x² y² डिवाइडेड बाय 9
एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे 4 लिख लिए हैं, 9 लिख लिए हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स क्यूब और ये वाई स्क्वायर जो था यहाँ पर आ गया है, ये -2 हो गया। क्योंकि ये डिवीज़न है तो हम लोगों का एक्सपोनेंट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब वाई क्यूब जो यहाँ पर था हमने लिखा है, और ये स्क्वायर जो है ये यहाँ नीचे आकर ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9 x 3 - 2 = 1 एंड y विल बी ऑल्सो 3 - 2 1। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4/9 xy। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है अगर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, like, share and subscribe. Thank you.